संपूर्ण सृष्टि में ब्रह्मबल कितना अद्भुत है, इसका दर्शन भगवान कराना चाहते थे। इसलिए भगवान ने ब्राह्मणों की, ब्रह्मर्षियों की महिमा को बढ़ाने के लिए लीला की। भगवान बोले, महात्मन तपस्या से विरत हो जाइए, मैं अत्यंत प्रेम पूर्वक आपके श्राप को अंगीकार करता हूं। तब भृगु जी ने क्षमा किया। ऐसा पुराणों में चरित्र है। ब्रह्मा जी को ब्रह्मबल के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं, ऐसे भी पुराणों में चरित्र हैं। शिव जी को ब्रह्मबल के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं, ऐसा भी चरित्र है। वाराह पुराण में महाराज जी एक चरित्र है। महर्षि औरव तप कर रहे थे और इतना कठोर तप किया महर्षि औरव ने कि देवराज इंद्र को भय हो गया, कहीं इंद्रासन तो नहीं ले लेंगे ये। तो भगवान शिव के पास चले गए, प्रभु बचाइए हमारे इंद्रासन को, महात्मा और तप कर रहे हैं। भगवान बोले ठीक है। तो तुलसी, बिल्वपत्र, कुश, दूर्वा, पुष्प, कंदमूल, फल आदि लेने जब महर्षि वन में गए तो भगवान शंकर आए और अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से महर्षि औरव के आश्रम को दग्ध कर दिया, जला दिया। सारे वृक्ष जल गए, राख हो गया, सब झोपड़ी जल गई, पर्णकुटी जल गई। महर्षि वहां से आए तो देखा यहां तो सब खाक हो गया। तो उनको क्रोध हुआ कि किसने ऐसा किया, मेरे इतने सुंदर सुंदर वृक्ष थे, इतनी फुलवाड़ी थी, सब खत्म कर दी, जला दिया, किस दुष्ट ने ऐसा किया। तो शाप दिया, जिसने ऐसा किया हो वह कोई भी क्यों न हो, जैसे उसने हमारे आश्रम को जलाया है ऐसी वो निरंतर अग्नि के दाह से पीड़ित रहे, जलता रहे। शाप दे दिया। शाप देने से तपस्या नष्ट हो गई। यही अभीष्ट था उनको, तपस्या से विरत करना। इसलिए क्रोध उत्पन्न करा के उनकी तपस्या में विक्षेप उत्पन्न किया। लेकिन शंकर जी कैलाश में बैठे थे, उनके सारे शरीर में दाह शुरू हो गया। लगता था कि आग में जला जा रहा हूं। तीनों लोकों में, पूरे ब्रह्मांड में शंकर जी घूमे पर उनका दाह शांत नहीं हुआ। अंत में भगवान ने कहा कि गाय ही बद्रिकाश्रम में गए, बद्री नारायण भगवान से कहा, प्रभु मेरे दाह को दूर कीजिए। तब उन्होंने कहा, ब्रह्म शाप से आप दग्ध हैं, आपके दाह को कोई दूर नहीं कर सकता, केवल गाय ही ऐसी हैं जो आपके ताप को दूर कर सकती हैं। तो गायों का स्तवन करो। भगवान नारायण ने और भगवान शिव ने गोस्तवन किया और बद्रिकाश्रम क्षेत्र से 77 गाय प्रकट हुई। कितनी? मूल ग्रंथ में लिखा है सप्त सप्तति, माने 77 गाय प्रकट हुई और वो खड़ी हो गई ऊपर शिव जी के और अपने थनों से दूध की धारा गिराने लग गई। और जैसे उन 77 गायों की दुग्ध धारा से शिव जी का अभिषेक हुआ, तत्काल वो शाप से जो जलन हो रही थी वो शांत हो गई। लगता है तभी से भगवान शंकर ने कहा कि जो उसमें श्रावण महीना था, बोलो हमारा दुग्धाभिषेक करेगा, उसके भी पाप ताप संताप की निवृत्ति हो जाएगी। तब से दुग्धाभिषेक होने लगे। तो ये चरित्र हम केवल इसलिए संक्षिप्त में स्मरण करा रहे हैं कि शिवजी को भी घुटने टेकने पड़े ब्रह्मबल के आगे। इंद्रादि की तो फिर बात ही क्या है। और एक विचित्र बात है, वह ऐसा ब्रह्मबल जिस ब्रह्मबल का मान त्रिदेव रखते हों, संपूर्ण देवता रखते हों, वह ब्रह्मबल भी वैष्णवता के बल के आगे, भागवत धर्म के बल के आगे घुटने टेक गया। ये अम्बरीश जी का चरित्र है। सर्वोपरि ब्रह्मबल है। भिगबलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में
और ब्रह्म बल में भगवान दुर्वासा से श्रेष्ठ कौन होगा, जो भगवान अत्रि के महासती अनुसुईया के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के साक्षात पौत्र हैं, और शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के अवतार हैं, भागवत जी के अनुसार भी शिव अवतार हैं। ऐसे दुर्वासा जी महाराज, उन दुर्वासा जी से भगवान ने कहा कि मेरा अपराध होता तो मैं क्षमा कर देता, तुम अम्बरीश जी की शरण में जाओ, वे क्षमा करेंगे तो ही तुम्हारे ताप की निवृत्ति होगी। सुखदेव जी कह रहे हैं, इत्थम भगवतादिष्टा, इत्थम भगवतादिष्टो दुर्वासा चक्रतापितः अम्बरीशमुपावृत्य तत्पादौ दुखितो गृहीत। कोई खींचतान का अर्थ नहीं है, तत्पादौ दुखितो गृहीत, दुखित होकर अम्बरीश के चरण पकड़ लिए। अग्रहित माने पकड़ लिए, और जब चरण पकड़ लिए तो अम्बरीश जी को अभिमान नहीं हुआ कि मैं जीत गया, ये पराजित हो गए। तस्य सोद्यमनम वीक्ष्य पादस्पर्श विलज्जिता, बड़ी भारी लज्जा हुई, अपने पैर छुड़ाए, पृथ्वी पर लौटकर साष्टांग वंदन किया। भगवान मैं क्षत्रिय हूँ, राजा हूँ, गृहस्थ हूँ, आप योगी हैं, तपस्वी हैं, ब्रह्मचारी हैं, ब्राह्मण हैं, ऐसा मत कीजिए, मुझे बहुत दोष लगेगा। और उस समय दुर्वासा जी ने कहा, अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्य में कृतागसोप यद राजन मंगलानि सन्न्यास। आज भगवान अनंत के भक्तों की अनंत महिमा को मुझे पता बोध हो गया। कृतागसः अपि, आपका कोई अपराध नहीं, अपराध तो मेरी ओर से ही हुआ, पर मंगलम समीस ने मंगलानि समीस, इसका तात्पर्य है कि आप मेरे मंगलों का चिंतन न करते तो ये सुदर्शन चक्र मुझे छोड़ने वाले नहीं थे। आपके मंगला शासन से, मंगल कामना से हमारी रक्षा हुई है। इसलिए महाराज जी अम्बरीश चरित्र की फलश्रुति में ये बात स्पष्ट लिखी है कि जो अम्बरीश जी का चरित्र सुनता है, भक्तो भगवतो भवेत, वो भगवान का भक्त हो जाता है। इत्येतत् पुण्यमाख्यानम अम्बरीशस्य भूपते, अम्बरीश जी का चरित्र सुनता है, भगवान का भक्त हो जाता है। अम्बरीश चरित्र सुनकर भगवत भक्त नहीं हुआ तो उसे मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं। भागवत धर्म सर्वोपरि है, वैष्णव धर्म सर्वोपरि है, यह बात अम्बरीश जी के चरित्र से प्रमाणित होती है। तो अम्बरीश जी भी हरि बल्लभ हैं, भगवान के बल्लभ हैं, भगवान के प्रिय भक्त हैं। हमारे वृंदावन में एक महापुरुष थे, परम पूज्य प्रातस्मरणीय पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज। भक्तमाल जगत के भीष्म पितामह उनको कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। उनकी ही आज्ञा से पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने और पूज्य श्री रामेश्वर दास जी रामायणी जी महाराज ने भक्तमाल ग्रंथ का बृहद व्याख्यान किया 4 खंडों में। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो श्री पंडित जी महाराज कहा करते थे, पंडित श्री भक्तमाली जी महाराज, अब ये पोथी में नहीं है कथा, एक महापुरुष के
भाव के अनुरूप कथा है, इसलिए इसको आप ये मत कहना कि किस पुराण में लिखी है। महापुरुषों के भाव भी प्रमाण होते हैं। तो भगवान चाहते थे, भगवान नारायण, कि अम्बरीश की भक्ति का परिचय देवर्षि नारद जी को प्राप्त हो। तो एक दिन देवर्षि नारद जी रमा वैकुंठ में भगवान का दर्शन करने गए, तो वहां विलक्षण दृश्य देखा कि भगवती महालक्ष्मी तो वीणा बजा रही हैं और भगवान नारायण अपने चरण में घुंघरू बांधकर अपने हाथ में करताल लेकर के नाच रहे हैं और अम्बरीश के नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। कोई बात नहीं, समय कम है इसलिए अब अम्बरीश के नाम का कीर्तन नहीं कर, अम्बरीश जी के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी ने कहा, जय जय प्रभु, सभी वैष्णव, सभी शरणागत भक्त आपके पवित्र नामों का संकीर्तन करते हैं और आप अम्बरीश के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा, जिस प्रकार से समर्पित भाव से अम्बरीश निरंतर मेरे नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करते हैं, वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, तो मेरी भी तो प्रतिज्ञा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, तो मैं उनका कीर्तन करके आनंदित होता हूँ। तो नारद जी ने कहा, जब आप ही उनके नाम का कीर्तन कर रहे हैं तो अब हम भी उन्हीं के नाम का कीर्तन करेंगे। ऐसा पंडित जी कहते थे। तो एक बार नारद जी अब बार बार आने लगे अयोध्या जी में अम्बरीश जी से मिलने के लिए। तो एक बार नारद जी आए तो कांख में बही थी उनके, बही एक पुस्तक पोथी थी। ये पंडित जी के भाव है, पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी के। तो अम्बरीश जी ने पूछा, गुरुदेव वीणा तो सदा आपके कर कमल में शोभायमान रहती ही है, आज ये बही किस प्रयोजन से लेके आए हैं? तो बोले, ये भगवान के यहाँ गए थे वैकुंठ में, तो वहाँ इस बही को देखा तो भगवान से मांग कर ले आए हैं। क्या है इसमें? बोले, जो लोग भगवत शरणागत होकर भजन में लग जाते हैं ना, उनका नाम इसमें अंकित हो जाता है। अच्छा, तो महाराज तो बहुत अच्छी चीज है, आपकी कृपा हो जाए तो मैं भी थोड़ा नजर डालूं। कितने भक्त भगवान ने अंगीकार कर लिए हैं, कितने भक्तों का नाम भगवान के रजिस्टर में अंकित हो गया, देखें तो सही। तो हाँ, देख लो, रजिस्टर दिया, आदि से अंत तक पूरा रजिस्टर देख लिया, बही देख ली। अनेक भक्तों के नाम थे, पर अम्बरीश जी का कहीं नाम नहीं था, न आगे न पीछे न बीच में, कहीं नहीं। तो अम्बरीश जी के मन में दुख होना चाहिए कि हम भगवान की अहर्निश भक्ति करते हैं, पर हमारा नाम इसमें क्यों नहीं लिखा। अम्बरीश जी और अधिक दैन्य से भावित हो गए कि अभी मैंने भक्ति की ही कहाँ है, मैं प्रयास में लगा हूँ कि मैं भी भगवान का भक्त हो जाऊं, अभी मैं शरणागत हो कहाँ पाया हूँ, अभी मैं भगवत भक्त हो कहाँ पाया हूँ, मेरे हृदय में अभी वैष्णवता का प्रकाश हुआ कहाँ है। चलो कोशिश करते रहेंगे, कभी न कभी हमारा भी नाम लिख जाएगा। दे दिया, सिर लगा के दे दिया। कुछ समय बाद नारद जी फिर आए, आज फिर भी एक बही थी। तो पंडित जी कहते थे कि पहले हरे कलर की बही थी और दूसरी बार आए तो लाल कलर की बही थी। तो महाराज, ये पुस्तक में जिल्द बदल दी है कि वही है? बोले, नहीं, ये दूसरी है, कलर अलग है इसका। इसमें क्या है? बोले, इसमें भी भक्तों के ही नाम है। तो इसमें कोई विशेषता? बोले, हाँ विशेषता है। पहले वाली बही में उन भक्तों के नाम थे जो भगवान की भक्ति करते हैं, और इस बही में उन भक्तों के नाम है जिनकी भक्ति स्वयं भगवान करते हैं। और ये महाराज, ऐसे भी भक्त जिनकी भक्ति भगवान करते हैं? बोले, हाँ। तो ये बही तो जरूर दिखाइए। तो जैसे ही उस बही को हाथ में लिया, अब प्रथम पृष्ठ उद्घाटित किया, तो सबसे पहले भगवान ने अपने लेखनी से लिखा था, अम्बरीशाय नमः। बोलो अम्बरीश जी महाराज की जय। तो हरिवल्लभ भक्तों में अम्बरीश जी प्रथम है। ऐसे अम्बरीश जी महाराज। और
विदुर जी महाराज, हाँ हाँ क्या कहना, विदुर जी की भक्ति तो विदुर जी के ही जैसी है। भगवान ने विदुर जी का आतिथ्य स्वीकार किया तो विदुर जी का कंदमूल फल शाक का आहार करके भगवान विदुर जी की अंक में ही अपना मस्तक रखकर भगवान शयन कर गए, सो गए। भगवान को सोने की भला क्या जरूरत पड़ गई। ग्रंथों में तो लिखा है सुप्तमस्य प्रलय, ये सो जाएं यही प्रलय है। भगवान को सोने की क्या जरूरत पड़ गई। मानो भगवान ने महाराज जी यह अभिव्यक्त किया कि सुसुप्ति की अवस्था में मैं सबको विश्राम देता हूं, पर मुझे विश्रांति की आवश्यकता हो तो विदुर जैसे निष्काम भक्त की अंक में मुझे विश्राम मिलता है। भक्त मुझे विश्राम देते हैं, इसलिए भगवान ने विदुर जी की गोद में मस्तक रखकर विश्राम किया। अब तकिया बना ली उनकी जंघा की, तो भगवान के मकराकृत कुंडल की छाप विदुर जी की जंघा पर पड़ गई। कागज पे चाहे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चाहे जितना बड़ा खर्रा लिख दें, जब तक उनके यहाँ की सील मोहर न लगे तब तक वो कीमती नहीं माना जाता कागज। तो मानो भगवान ने अपने कुंडल की छाप उनके श्रीअंग पर लगाकर ये प्रमाणित कर दिया कि इस द्वापर युग के आप हमारे अत्यधिक प्रिय भक्तों में से एक हैं। ऐसे श्री विदुर जी महाराज, क्या कहना। अक्रूर जी महाराज, सुदामा जी महाराज, अक्रूर जी की भी भक्ति आप सब जानते हैं। अक्रूर जी के लिए ही, अक्रूर जी के सामने ही भगवान ने यह भाव प्रकाशित किया, नह्यम मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला मया ते पुनंतिरुकाले न दर्शना देव साधवा। ये भाव अक्रूर जी के ही समक्ष व्यक्त किया। और सुदामा जी का तो क्या कहना, सुदामा जी के प्रति भगवान की प्रीति को तो आप अनुभव करते ही हैं। उपहृत्या वनिज्यास्य पादौ पादावने जनी अगृहीत शिरसा राजन भगवान लोक पावनः। लोक पावन भगवान ने सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन किया और चरणामृत ग्रहण किया, मस्तक पर चढ़ाया। कितना अद्भुत प्रेम है सुदामा जी से। चंद्रहास जी महाराज चित्रकेतु जो परम भागवत वृत्तासुर के रूप में हुए, ग्राह भक्त, गजेंद्र भक्त, पांडव भक्त और कौशारव माने महर्षि मैत्रेय, कुंती और कुंती की बधू माने कुंती माता और कुंती बधू माने द्रौपदी। कहते ये सब जितने भक्त हैं ये सब हरि बल्लभ हैं। हरि बल्लभ माने भगवान जिनसे प्रेम करते हैं ऐसे भक्त हैं। तो ऐसे भक्तों का क्या करें, बोले हरि बल्लभ सब प्रार्थों। भगवान जिनसे प्रेम करते हैं ऐसे हरिवल्लभ भक्तों की मैं प्रार्थना करता हूं कि वे कृपा पूर्वक अपनी चरण रज हमें प्रदान करें। तो उनसे चरण रज क्यों मांग रहे हो, बहुत प्यारी बात है। प्रहलाद जी ने क्या कहा, मतिर्न कृष्णे परतस्वतो वा मिथोभिपद्येत गृहव्रतानां अदांत गोभिर विशतां तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानां। मतिर्न कृष्णे परतस्वतो वा। श्री कृष्ण चरण कमल में बुद्धि न तो अपने आप लगती है, न किसी के द्वारा प्रेरित किए जाने से बुद्धि भगवान में लगती है। अपने आप लगती होती तो श्री अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट इन धामों में रहकर कथा वार्ता सत्संग श्रवण करने की क्या आवश्यकता थी।
और लगाए जाने से भगवान में बुद्धि लगती होती तो पहले तो लगाने का ठेका जिन्होंने ले रखा है उनकी बुद्धि तो भगवान में लग जाए। है बात थोड़ी कड़वी सी, पर यथार्थ है ये। दिन रात भगवान की चर्चा करने वालों की बुद्धि भी कई बार दुर्भाग्य से शरीर संसार में लगी रहती है, भोगों में लगी रहती है, रुपया पैसा में, मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा में बुद्धि लगी रहती है, भगवान में बुद्धि नहीं लगती। किन लोगों की बुद्धि नहीं लगती? प्रहलाद जी कहते ग्रहव्रता नाम, गृहासक्त विषयासक्त, ग्रहासक्त पुरुषों की बुद्धि ना अपने आप भगवान में लगती है, न लगाए जाने से लगती है। क्यों? कारण क्या है? अदांत गोभी, उनकी जो इंद्रियां हैं वो अदांत हैं, अनियंत्रित हैं, स्वच्छंद रूप से रूप रस गंध शब्द स्पर्श की ओर प्रवाहमान है। और ये विषयोन्मुखी, विषय की ओर जिनका प्रवाह है, जिन इंद्रियों का, वे इंद्रियां उसे कहां ले जा रही हैं? विषताम तमिश्रम, घोर विषयांधकार में, अज्ञानांधकार की ओर ले जा रही हैं। और वो क्या कर रहे हैं? पुनः पुनश्चर्वित चर्वणाना, उगले हुए को खा रहे हैं, चबे हुए को चबा रहे हैं। आप लोगों में तो सब बड़े बड़े महानुभाव हैं, हमारे जैसे लोगों की स्थिति तो ऐसी ही है। तो हमारे जैसे लोगों की बुद्धि भी भगवान में लग जाए, इसका उपाय है? यहां है उपाय। क्या उपाय है? नैषाम मतिस् तावदुरुक्रमांघ्रिम स्पृशत्य नरथापगमो यदर्था महीयशाम पादरजोभिषेकम निष्किंचनानां न वृणीत यावत्।